वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। विकास बटालियन, जी हाँ, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का बांग्लादेश के आज़ादी में क्या महत्व था और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने इंडियन आर्मी को बहुत बड़ा हेल्प दिया था, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और दूसरी बात करूंगा, क्या बांग्लादेश भी चाइना की तरफ चला गया है, इसके पीछे भी मैं बात करूंगा। तो पहले आ जाइए, मैं ये बताता हूं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का बांग्लादेश के आज़ादी में क्या महत्व था। उसमें 1962 के युद्ध के समय स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन के बाद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किया गया, क्योंकि 1962 के युद्ध में हमको इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी को और भारतीय सेना को ऐसा नीड महसूस हुआ कि हमारे पास पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर और भी जो कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फोर्स होना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी गठन की अप्रूवल दिया था। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका अप्रूवल दिया था। और इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने बहुत सारे जगहों पे अपना लोहा मनवाया, जैसे कि बांग्लादेश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का। और साथ ही साथ जो अमृतसर में गुरुद्वारा वाला मामला था, अमृतसर स्वर्ण मंदिर वाला, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। और मैं स्पेशली आता हूं बांग्लादेश पे, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ऑपरेशन ईगल चलाया गया भारतीय लोगों के द्वारा, या कहिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी सेना के द्वारा। आखिर ये क्या चीज़ है, मैं ये बोलता हूं बांग्लादेश में बहुत ही कम पहाड़ है, लेकिन बांग्लादेश का जो शायद एकमात्र पहाड़ी एरिया है उसका नाम है चटगांव। चटगांव का इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है ये बताता हूं। ये तो सबसे बड़ा इंपोर्टेंस है कि इसकी जो सीमा है दो जगहों से लगती है। साउथ में चटगांव म्यांमार से लगता है और नॉर्थ में इंडिया के त्रिपुरा से लगता है, मतलब इसकी जो पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र पे ऑब्वियसली ये जो ऊपर बैठे हुए हैं वो आप पे बढ़त बना लेगा, और पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट वहां ऑलरेडी थी। इसमें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का यूज दो चीजों के लिए किया गया। पहला था कि पाकिस्तानी आर्मी के कम्युनिकेशन लाइन को कट कर देना पहाड़ी क्षेत्रों में, और पाकिस्तानी आर्मी के बंकरों पे कब्जा कर लेना, पाकिस्तानी आर्मी के पोजीशन को नष्ट कर देना, और जिससे कि हमारी सेना आगे बढ़ सके। दूसरी क्या थी? दूसरी थी चूंकि इसकी सीमा म्यांमार से लगती थी, तो ये डर था इंडियन को या हमारे आर्मी को कि कहीं पाकिस्तानी भाग ना जाए म्यांमार में। जी हाँ, तो उसको म्यांमार में भागने से रोकने के लिए इसका हेल्प लिया गया, हमारे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का हेल्प लिया गया, और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को वहां उतारा गया। जी हाँ, उनको एयरलिफ्ट करके उतारा गया, और उन्होंने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया, और जिस काम के लिए उनको लगाया गया उस काम को उन्होंने सर अंजाम दिया। और कहा जाता है कि 3000 लगभग स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को लगाया गया था 1971 में, जिसमें से बहुत सारे लोगों को बहादुरी के पदकों से नवाजा गया। तो बांग्लादेश को यह मन नहीं भूलना चाहिए, और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है अभी तक नहीं भूली है। हालांकि कुछ ऐसे बांग्लादेश स्टेप्स ले रहा है जो कि इंडिया के खिलाफ है, इंडिया के हितों के खिलाफ है। तो और बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि बांग्लादेश 3 एरिया से इंडिया के साथ घिरा हुआ है। जी हाँ, 3 एरिया से इंडिया के साथ घिरा हुआ है, 4000 के करीब उसकी बॉर्डर है। तो जो चीजें इंडिया के साथ उसको हो सकता है वो कभी चाइना नहीं दे सकता, और इंडिया के कारण ही आप आजाद हैं। जी हाँ, आप अगर आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, मैं सभी बांग्लादेशियों को नहीं बोलता हूँ, बांग्लादेशी हमारे भाइयों की तरह हैं, लेकिन कुछ हैं और कुछ इंडियन जो बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, जो कुछ इंडियन जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उनको भी मैं बोलता हूँ। अब चाइना क्या बांग्लादेश के चाइना की तरफ जा रहा है? तो कुछ ऐसी चीज देखिए, बांग्लादेश हमारा कॉलोनी नहीं है, बांग्लादेश हमारी रियासत नहीं है। जी हाँ, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, बांग्लादेश सॉवरन कंट्री है, और बांग्लादेश का फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, वो चाहे जिससे जो संबंध रखे। लेकिन चूंकि बांग्लादेश का हमारा कल्चरल रिलेशन है और हमारे कारण वो आज़ाद है, तो हम कुछ उससे एक्सपेक्ट करते हैं। जी हाँ, कि हमारे खिलाफ जो एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व ना रहे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बांग्लादेश की कुछ हरकतें ऐसी हुई हैं, हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ बांग्लादेश की गवर्नमेंट पूरी तरीके से इंडिया के खिलाफ नहीं गई है, इंडिया के हितों के खिलाफ नहीं गई है।
आखिर हुआ क्या, मैं ये बताता हूं। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डिसीजन था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर लेना। चूंकि वो हमारा पीओके वाले एरिया से गुजरता था तो हमने इसका विरोध किया और हमने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश ने चाइना के कहने पे ज्वाइन किया। वहां बांग्लादेश ने इंडिया को बिग ब्लो दिया। बांग्लादेश को इस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना ने ऑफर दिया कि हम आपको $38 बिलियन देंगे। और बांग्लादेश में इंटरेस्टेड चाइना इसलिए ऑब्वियसली है कि बांग्लादेश का एक पोर्ट ले लिया जाए, सी पोर्ट ले लिया जाए। कहा जा रहा है चटगांव में ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। सी पोर्ट ले लिया जाए, बांग्लादेश को डेट ट्रैप में ले आया जाए। जी हाँ, बांग्लादेश को डेट ट्रैप में ले आया जाए, फिर उसको उसी तरह से यूज किया जाए जिस तरह से हम पाकिस्तान को यूज करते हैं इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान का ये मोटिव है। हालांकि बांग्लादेश अभी तक ऐसी कोई हरकतें नहीं किया है, कुछ चीजें हुई है उसमें मैं सब $38 बिलियन चाइना ने ऑफर किया। बांग्लादेश ने स्मार्टली अभी तक $3-4 बिलियन लिया है, उससे ज्यादा नहीं लिया है। अगर बांग्लादेश ज्यादा ले लेता है तो उसके तरफ चला जाएगा। अभी एनआरसी और सीएए की बात हो रही थी, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री ने उसके खिलाफ बोला। जी हाँ, और उसी समय चाइना ने क्या किया, 97% बांग्लादेश के जो प्रोडक्ट थे 5,000 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो बांग्लादेश का बिकता है चाइना में, उस पर टैरिफ हटा लिया। तो और बिट क्लोजर आया। और हमारा अभी तीस्ता रिवर पे बांग्लादेश और इंडिया का विवाद है, उसमें कुछ इंडियन स्टेट की भी गलती है। हमारे फॉरेन पॉलिसी, हमारे जो स्टेट हैं वो हर्ट करते हैं, ये बात सच्चाई है। हमारे जो स्टेट हैं वो हमारे फॉरेन पॉलिसी को कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं कभी ना कभी। तो हमें बांग्लादेश को वाटर शेयर ज़्यादा देना चाहिए था। ऐसी एग्रीमेंट ऑलरेडी हुआ था। लेकिन ये भी सोचना चाहिए बांग्लादेशियों को कि बाढ़ आपके यहाँ आती है बरसात के दिनों में, तो बाढ़ हमारे यहाँ भी आती है। सूखा आपके यहाँ आता है तो सूखा हमारे भी यहाँ भी आता है। हमारे यहाँ आप ही की जैसा जनसंख्या है, तो कुछ मजबूरियां रही और कुछ पॉलिटिकल कारण भी रहे जिससे थोड़ा वाटर शेयर ज़्यादा दिया जा सकता था। इंडिया को ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, अपना पॉलिटिकल गेन्स के लिए नहीं, फॉरेन पॉलिसी हमारी मजबूत होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, अभी हाल फिलहाल में तीस्ता रिवर पे चाइना ने वो दे दिया, जी हाँ, लोन दे दिया $1 बिलियन का, जो ऑलरेडी इंडिया को घाटा पहुंचाता है। और एक और चीजें हुई जिसमें बहुत कम लोग नोटिस किए, बांग्लादेश को चाइना बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा, जी हाँ, चाइना जो टोटल आज एक्सपोर्ट करता है उसका सबसे ज्यादा पाकिस्तान खरीदता है, फिर बांग्लादेश खरीदता है। बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा उसका आयातक है आर्म्स का, जिसमें जब चाइना ने 2 पनडुब्बियां बेची, हालांकि वो यूज्ड था, बहुत पुराना था, लेकिन बेची, तो इंडिया को थोड़ा ऑकवर्ड लगा ये, अच्छी इंडिया को नागवार गुजरा। तो इंडिया ने क्या किया, बांग्लादेश के इनमी, जी हाँ, जब रोहिंग्या के वो इश्यू आए, इनमी हो गया है म्यांमार, तो जिससे अच्छे रिलेशन नहीं है, तो म्यांमार को इंडिया ने सिंधुवीर, INS सिंधुवीर सबमरीन दिया और टारपीडो भी दिया, जी हाँ, उसको काउंटर करने के लिए, बांग्लादेश को मैसेज देने के लिए। अब क्या है कि बांग्लादेश चाइना की तरफ झुकना चाहता है, तो बांग्लादेश भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, जी हाँ, लोन ले रहा है, लेकिन अभी तक कम लिया है, जो कि बरिंग नहीं है, इंडिया के लिए फायदेमंदी बात है। वैसा नहीं है, क्योंकि उसको भी उसके लिए चाहिए, विकास करने के लिए उसको भी FDI चाहिए। और बांग्लादेश क्या कर रहा है, सीधा बात है, बांग्लादेश फायदा उठाना चाह रहा है इंडिया और चाइना का इस ड्रिफ्ट में। और एक चीज और ये भी है कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है वो इंडिया सपोर्टिव है, जी हाँ, जब से बांग्लादेश की आज़ादी हुई है तो सपोर्टिव है। अब क्या हो रहा है कि वहाँ जब NRC और CA लागू हुआ, राम मंदिर वाला भी इशू आया, तो वहाँ के जो ग्रुप्स हैं मुस्लिमों का, वो खिलाफ हो गए हैं। तो बांग्लादेश में ये बन रहा है कि ये जो इंडिया बोलता है ये करता है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी चाइना की तरफ थोड़ा झुका है, ये भी है मैसेज देने के लिए। और इंडियन गवर्नमेंट को अफोर्ड करना चाहिए कि बांग्लादेश हमसे दूर ना जाए, और बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए जो इंडिया आपको दे सकता दुनिया में कोई कंट्री नहीं दे सकती, जी हाँ। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता बांग्ला पूरा तरह से झुक गया है, लेकिन बांग्लादेश कुछ ना कुछ ऐसी चीजें किया है, उससे फाइटर प्लेन खरीदा है, सबमरीन खरीदा है, मिसाइल खरीदा है, ये सारी चीजें हैं, तो इंडिया से दूर ना चला जाए। हालांकि इंडिया ने भी 2017 में $5 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट लोन दिया है बांग्लादेश को, जो कि इंडिया किसी भी कंट्री को सबसे ज्यादा दिया है, तो इंडिया भी देता है। लेकिन हमारी अपनी कैपेबिलिटी, हम चाइना के जैसे $38 बिलियन नहीं ऑफर कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता बांग्लादेश को, ये भी बांग्लादेश को सोचना चाहिए। ऑलरेडी हमने अपने पास्ट में ये सारी चीजें किया। तो अभी तक जो भी मेरा वीडियो आप देख रहे हैं उनको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हिंद।